नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है, डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम कर रहे हैं कि मैंने ब्रिक्स कंट्रीज को पूरी तरह से तोड़ दिया है। उसके पीछे उन्होंने तर्क क्या दिया? देखिए, मैंने पहले ब्रिक्स कंट्रीज को बोला कि अगर आप यूएस की जगह कोई और अल्टरनेट करेंसी यूज करने की कोशिश करोगे तो हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। फिर ये बोल रहे हैं देखिए अब हमने उन कंट्रीज को और डरा दिया और ये बोला कि देखिए ना 100% हम आपके ऊपर 150% टैरिफ लगा सकते हैं अगर आपने डॉलर को खत्म करने की कोशिश की। तो इस डर से जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज थी वो पूरी तरह से टूट गई है। तो इसके बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। लगे हाथ दोस्तों खबर ये भी आ रही है, भारतीय मूल निवासी कश पटेल, यहां पे आप देख सकते हो दोस्तों, ट्रंप के सहयोगियों ने कांग्रेचुलेट किया है न्यू एफबीआई डायरेक्टर कश पटेल। और कौन से स्टाइल में दोस्तों? एकदम बॉलीवुड स्टाइल में, यहाँ पे आप देख ही पा रहे होगे। लेकिन इसको लेकर के एक अलग ही टाइप की कंट्रोवर्सी अमेरिका के अंदर चालू हो गई है। देखिए, सीनेट में दोस्तों बोलते हैं ना 100 सीट है। सेनेट जो है इनका अमेरिका का, उसमें सीट कितनी है? 100। उसमें से इनको वोटिंग मिली है दोस्तों 51, इनको वोटिंग मिला है और 49 इनके अगेंस्ट में थे। मतलब 51 लोग ये बोल रहे थे कि इनको एफबीआई का न्यू डायरेक्टर बना दो और 49 लोग बोल रहे थे नहीं इनको मत बनाओ। मतलब अलग ही टाइप का कंट्रोवर्सी चल रहा था। अब रिपब्लिकन जो ट्रम्प की जो पार्टी है, तो रिपब्लिकन के पास में एक्चुअल में सीनेट में कितने सीट थी? 53। उसमें से दो लोग जो रिपब्लिकन पार्टी के थे, दो लोग क्या किए? कश पटेल के अगेंस्ट में वोटिंग किए। तो मतलब अगर एक दो वोट आगे पीछे, मतलब एक वोट भी आगे पीछे हो जाता तो शायद ये एफबीआई के न्यू डायरेक्टर नहीं बन पाते। यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, दम वीडियो दम। धीरे धीरे बड़ी चली जो थी चिंगारी छोटी चिंगारी। भयानक तरीके से यहाँ पे कश पटेल ने बोला है कि मैं धन्यवाद देता हूँ ट्रम्प को और अटॉर्नी जनरल को कि आप लोगों ने मुझ में कॉन्फिडेंस और मुझे जिस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट किया। एक खबर तो आई दोस्तों, उसके साथ ही साथ यहाँ पे ये जो $21 मिलियन वाला जो खबर है दोस्तों, वो बहुत भयानक चल रहा है। यहाँ पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चालू हो गया है। जब ट्रम्प ने बोला देखिए कि $21 मिलियन भारत के लिए फंड क्या किया गया था, अलॉट किया गया था वोटर टर्नआउट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाकायदा ट्रम्प के द्वारा ये बोला गया कि देखिए कि जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन था उन लोगों ने $21 मिलियन दिया था भारत में वोटर टर्नआउट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन ये बनता है कि क्या वो लोग किसी और को इलेक्ट करना चाहते थे? मतलब यहाँ पे सीधा ये बोला जा रहा है कि देखिए जो यूएस एड है उसके थ्रू क्या होता है, कांग्रेस को पैसा मिलता है और जो कांग्रेस क्या करती है, लोगों को पैसे बांटती है और जो मौजूदा सरकार है उसको गिराने की कोशिश की जाएगी। ये बीजेपी के द्वारा बोला जा रहा है कि कांग्रेस इसमें शामिल है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, बीजेपी के द्वारा बोला जा रहा है कि देखिए जो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए की जब सरकार थी, तो इन लोगों को $204.28 मिलियन मिला था और इनके एनजीओ ने रिसीव किया था $2114.96 मिलियन। लेकिन हालात तब बदल गए, ये फंडिंग 1 मिलियन हो गई जब 2014-15 में, मतलब उस समय तो आप जानते हो कि मोदी की सरकार आ गई थी। लेकिन जो नॉन प्रॉफिट मतलब जो एनजीओ थे उनको फंडिंग बढ़ा दी गई। कितनी? 2579.73 मिलियन। मतलब अब डायरेक्ट गवर्नमेंट को फंडिंग करना बंद कर दिए, एनजीओ को फंडिंग करना शुरू कर दिए। लगे हाथ इन लोग ने ये भी बोला कि देखिए जो जॉर्ज सोरोस का जो ऑर्गेनाइजेशन है ओसीसीआरपी, ये क्या है, एकदम एंटी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स जारी करता है, जिसको कांग्रेस ने क्या किया, उसका उपयोग किया और एनडीए गवर्नमेंट पे क्या किया, इन लोग ने हमला किया और उसकी वजह से इन लोग को मिला था $47 मिलियन जॉर्ज सोरोस के द्वारा। मतलब बाकायदा यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देखिए जो बाइडेन की सरकार थी वो मोदी की सरकार गिराने की कोशिश कर रही थी। लगे हाथ दोस्तों खबर आई जेलेंस्की को लेकर के। अब यहाँ पे एलन मस्क ने जेलेंस्की का एकदम बोलते हैं ना एकदम पूरा चीर हरण कर दिया है। यहाँ पे मस्क ये बोल रहे देखिए कि जो वो फोटो शूट करवा रहे थे भाई साहब 2022 में, एक वो फोटो शूट चल रहा था। अगर मैं वो की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक मैगजीन है जो क्या कवर करता है फैशन, ब्यूटी, कल्चर और लाइफस्टाइल। तो अब मस्क का ये, एलन मस्क का ये कहना है कि जब रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, सब चीजें चल रही थी, तो ये फोटो शूट करवा रहे थे अपने वाइफ के साथ में। और एलन मस्क ने बोला देखिए बच्चे मर रहे थे लेकिन यहाँ पे एलन मस्क को फोटो शूट करवाना था अपनी वाइफ के साथ में। तो इसको लेकर के दोस्तों एक अलग ही टाइप की कंट्रोवर्सी चल रही है।
लगे हाथ दोस्तों खबर ये भी आई, यहां पे देखिए क्या लिखा है, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग ट्रम्प एंड साइन $500 बिलियन मिनरल डील। यहां पे दोस्तों बोला गया है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, आप इनको जानते ही हो, माइक वॉल्स के द्वारा बोला गया कि देखिए ये जेलेंस्की को बोल रहे हैं कि देखिए आप ट्रम्प का बोलते हैं ना आलोचना करना बंद करो और जो $500 बिलियन की डील है उसको आप साइन करो। देखिए दोस्तों आप जानते हो जैसे कि ट्रम्प ने ये बोला था, देखिए हमने तुम्हारे युद्ध के लिए, मतलब जो अब जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन था, तो यूएसए ने क्या किया था, यूक्रेन को बहुत ज्यादा पैसा दिया था, अराउंड $300 बिलियन तक का बताया जा रहा है। तो अब ट्रम्प ये बोल रहे हैं देखिए जो हमने पैसा आपको दिया था अब हमको वापस चाहिए। वो वापस कैसे चाहिए, जो आपके पास रेयर अर्थ मिनरल्स है उसमें से 50% हमको दे दो, मतलब $500 बिलियन आप हमको प्रोवाइड कर दो। अब यहाँ पे दोस्तों किया क्या जा रहा है, अब यहाँ पे पूरा जेलेंस्की के ऊपर प्रेशर लादा जा रहा है, किसी तरह से बस जेलेंस्की रेडी हो जाए कि रसिया यूक्रेन के युद्ध में जो चल रहा है सब चीजें, रसिया को थोड़ा सा फेवर मिल जाए और जेलेंस्की बोलते हैं ना दम घुटनों पे आ जाए और बोले हाँ भैया मैं हार गया, आप जैसा बोलो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। उसके लिए एलन मस्क और बाकायदा यहाँ पे आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रम्प ने पूरी खुदाई का काम शुरू कर दिया। खुदाई मतलब इनके बारे में एकदम बारीकी से डिटेल निकाल रहे हैं, हर एक डिटेल को। अब ये दोनों क्या करेंगे दोस्तों, यूज करेंगे जेलेंस्की के फिगर को, मतलब जेलेंस्की के नाम को पूरा डुबाने के लिए ये काम किया जाएगा एलन मस्क के द्वारा। और ट्रम्प ये बारीकी से सब चीजें ढूंढेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको वेपन की तरह यूज करेंगे। जानते हो जैसे कि एक्स, अब इसको क्या करेंगे, ये तो आप जानते हो एलन मस्क का सोशल प्लेटफॉर्म है, तो एलन मस्क क्या करेंगे, डेली एक बुलेट चलाएंगे, मतलब डेली एक पोस्ट करेंगे और उसमें जो कुछ भी लिखा रहेगा वो जेलेंस्की के खिलाफ ही रहेगा। और प्लस दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हो, अब ट्रम्प भी क्या करेंगे, अपने ट्रूथ सोशल का उपयोग करेंगे और जेलेंस्की के ऊपर हमला करेंगे। फिलहाल दोस्तों बताया जा रहा है कि ट्रूथ सोशल को लेकर खबर ये आ रही है कि जेलेंस्की ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है डोनाल्ड ट्रम्प का ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म यूक्रेन के अंदर, मतलब अब यूक्रेन के अंदर ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म नहीं चल पाएगा फिलहाल के लिए। तो उन्होंने एक निकाल लिया तरीका। अब दोस्तों यहाँ पे होगा क्या, अब जेलेंस्की के ऊपर इतना ज्यादा दबाव डाला जाएगा, इतना ज्यादा दबाव डाला जाएगा कि जेलेंस्की को बोला जाएगा भैया अब आपको वोटिंग कराना पड़ेगा। उसके लिए बाकायदा यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देखिए एलन मस्क ने बोला था कि देखिए जब हमारे यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा था तो भी हमारे यहाँ पे वोटिंग हुई, उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी हमारे वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उस समय भी हमारे यहाँ पे वोटिंग हुई, तो भैया आप क्यों वोटिंग नहीं करा रहे हो। रसिया आपसे लड़ रहा था तो रसिया ने वोटिंग कराई, पुतिन वापस से जीत करके आए, आपका जब टर्म कंप्लीट हो चुका है तो आपको वोटिंग करानी चाहिए। ये दबाव डाला जा रहा है जेलेंस्की के ऊपर। और एक बार दोस्तों अगर बोलते हैं ना ये वोटिंग पड़ गई, इलेक्शन हो गया, तो दम क्लियर है कि जेलेंस्की जीत करके आने वाले नहीं है। फिर जो बंदा जीत करके आएगा, सिलेक्ट होकर के आएगा, फिर उसके ऊपर दबाव डाला जाएगा कि भैया अगर आप यूक्रेन को बचाना चाहते हो, क्योंकि जो हालत चल रही है यूक्रेन की, कि अगर आप यूक्रेन को बचाना चाहते हो तो भैया फटाक से क्या कर लो, आप सीज फायर कर लो, डील कर लो। पुतिन जो कब्जे आ चुके हैं वो तो देंगे ही नहीं। मतलब इन दोनों ने मिल करके, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने इस तरह से सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया कि भाई साहब ये जानते हो जस्टिन ट्रूडो, ये भाई साहब ने इतना ज्यादा सहन किया कि इन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। तो इनके बारे में आप जानते हो जो जस्टिन ट्रूडो के साथ में हुआ है, सेम घटनाएं आप जब देखने जाओगे तो जेलेंस्की के साथ भी यही होने वाला है। देखिए अब इसमें क्या चल रहा है कि अब ये जो देख रहे हो एरिया, ये वाला एरिया ये रसिया ने कैप्चर कर लिया है और बताया जाता है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं यूक्रेन के पास में वो 70% इसी एरिया पे है जिसपे पुतिन ने कब्जा कर लिया है। और ये वाला जो कुर्स वाला रीजन जो यूक्रेन ने कब्जा किया था रसिया का, खबर ये आ रही है कि 80% से ज्यादा रसिया ने वापस से रीगेन कर लिया है। तो मतलब जेलेंस्की के पास कुछ बचा नहीं है निगोशिएशन करने के लिए। अब ट्रम्प यही बोलेंगे भैया अगर तुम यूक्रेन को बचाना चाहते हो तो चुपचाप क्या करो, सीधा सीज फायर कर लो। और जैसे ही ट्रम्प और पुतिन की मीटिंग होगी दोस्तों, तब ये क्लियर हो जाएगा कि जल्द से जल्द कैसे रसिया यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है कैसे खत्म होगा। क्योंकि देखिए जेलेंस्की इसके खिलाफ है। जेलेंस्की बोले देखिए सऊदी अरबिया के अंदर मीटिंग हुई और मुझे बुलाया नहीं गया, तो जो भी निगोशिएशन होगा, जो भी पीस डील होगी उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ट्रम्प ये बोल रहे देखो जेलेंस्की को और यूरोपियन लीडर्स को बोल रहे हैं भैया तुम्हारे पास 3 साल था, तुम पुतिन के साथ में डील कर लेते, अब मैं जब डील कर रहा हूं तो मैं मेरे तरीके से करूंगा, या तो ऑन माई वे और तो हाईवे। ये बोला जा रहा है दोस्तों ट्रम्प के द्वारा। अब देखिए इसमें फायदा किसका है, सबसे ज्यादा फायदा किसका है इसमें, यूएस का। यूएस ने $300 बिलियन की एड दी, अब रिटर्न में बोल रहे हैं भैया कि हमको चाहिए कुछ, और जो भी पैसा इन लोग ने दिया वो वापस से यूएस के अंदर आ गया।
अब देखिए जो जो भी पैसा जेलेंस्की को मिला था, जेलेंस्की ने क्या किया, हथियार खरीदा। हथियार कहां से खरीदा, अमेरिका से। सारे के सारे पैसा वापस भी आ गया, रशिया के ऊपर भरपूर सैंक्शन लगा दिया इन लोगों ने, और जो अमेरिका के पास जो ओल्ड वेपन्स थे वो बिक गए, नए वेपन्स बना करके रेडी हो गए। तो नंबर 1 फायदा किसी का हुआ है तो अमेरिका का, इनका कोई एक सैनिक भी नहीं मरा। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से चली है उसमें अमेरिका का फायदा है। दूसरा फायदा हुआ है रशिया को। अब यहाँ पे विन विन सिचुएशन रशिया के इसलिए है कि अगर जेलेंस्की युद्ध कंटिन्यू करेंगे तो धीरे धीरे रशिया क्या करेगा, पूरे यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा, और अच्छा खासा 70% को मिनरल्स भी मिल चुके हैं। इनको मैं सेकंड पोजीशन पे इसलिए रखा हूं क्योंकि इनके बहुत सारे सोल्जर्स भी मरे हैं। लेकिन कॉमेडियन जेलेंस्की की हालत दम खराब हो गई, जोकर जैसी। अब ये सिचुएशन यूक्रेन के लिए इतना खराब है कि इतना सारा एरिया चला गया। अब हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन बचेगा कि नहीं बचेगा, इन सिचुएशन को ध्यान में रख करके ये बोला जा रहा है कि देखिए यूक्रेन पूरी तरह से हार चुका है। अगर अब यूक्रेन लड़ने की कोशिश करेगा तो रशिया क्या करेगा, धीरे धीरे पूरा एरिया कब्जा कर लेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट का। ट्रम्प ये बोल रहे हैं, देखिए मैंने पहले जितने भी ब्रिक्स नेशन थे उनको धमकी दी कि अगर तुम लोग डॉलर को खत्म करने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। और बाद में हमने उनको बोला कि अगर तुमने कोई, बोलते हैं ना, खाली मेंशन भी किया, कहीं बोल भी दिया कि हम यूएस डॉलर को खत्म करने वाले हैं, तो हम तुम्हारे ऊपर 150% टैरिफ लगा देंगे। हम तुम्हारे गुड्स को नहीं, मतलब अमेरिका में तुम्हारे गुड्स की कोई जरूरत नहीं है, तो हम इस तरह से पूरे ब्रिक्स कंट्रीज को क्या कर देंगे, ब्रोक कर देंगे, खत्म कर देंगे। देखिए बाकायदा यहाँ पे जो ट्रम्प के द्वारा ये बोला जा रहा है, तो ये फिलहाल कुछ स्टेप उठाने वाले नहीं है। इन्होंने कनाडा को भी धमकी दी, उसके बाद आपने देखा भी होगा मेक्सिको को भी धमकी दी, लेकिन इन्होंने क्या किया, चीजें रिवर्स कर ली। ये बस धमकी देकर के क्या करना चाहते हैं, काम कराना चाहते हैं। फिलहाल के लिए जो उनका टैरिफ वाला थ्रेड हो साइड में कर दिया गया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।